एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हमने कहा था कि हमारे पास जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके बगैर आपका जो कंप्यूटर है वो चल ही नहीं सकता। ठीक है, मीन्स कि जस्ट लाइक योर इनिशियल सॉफ्टवेयर फॉर योर एग्जीक्यूटिंग योर लैपटॉप और अ सिस्टम। ठीक है, जो कोर पार्ट होते हैं, जैसे आपका विंडोज है, मैक ओएस है, ठीक है, और लिनक्स है, यूबंटू है, मतलब लिनक्स की पूरी फैमिली। ठीक है, जिसमें डेबियन और यूबंटू वगैरह सारे आ जाते हैं। ठीक, तो अब हमने इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत पढ़ना है कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। सर, ठीक, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। एक मिनट, अब सही आ रही है आवाज? तो स्लो नहीं है? जी सर, अब सही है। ठीक है, मुझे बता देना जब स्लो हो ना, तो फिर वो असल में इसमें वो ऑटो फोकस है, वो आवाज खुद ही जो है ना बहुत ज्यादा तेज हो तो डाउन करना शुरू कर देता है। तो सही है, तो हमारे पास क्या है, हम ये कह रहे हैं कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या होता है। तो हम कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम, इन फैक्ट एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रोग्राम दैट मेंटेन्स द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा प्रोग्राम है, अगर बहुत सिंपल करके बात करें तो हम कहते हैं क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम वो प्रोग्राम है जो मेंटेन करता है ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर को। ठीक है बेटा, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, वेदर इट्स अ विंडोज, वेदर लिनक्स, वेदर मैक ओएस। ठीक है, तो आपसे जब भी पूछा जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है तो आप सिंपली कहोगे ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम दैट मेंटेन्स द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, जिसका काम क्या होता है कि कंप्यूटर के ऑपरेशन मेंटेन करे। ठीक है, वेदर इट्स अ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, ठीक है, वेदर इट्स रिलेटेड टू मेमोरी ऑपरेशन, वेदर इट्स रिलेटेड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑपरेशन, हर वो काम जो ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड होता है उसको मेंटेन करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। ठीक है, अब जो इन्होंने लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम को नॉर्मली ओएस भी कहते हैं। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एब्रीविएशन है वो ओएस है। अच्छा, हमने क्या कहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम। असल में तो ये एक प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, बट इट इज एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रोग्राम। ये इस प्रोग्राम के अंदर एक से ज्यादा मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं जिनसे मिलके ये बना हुआ होता है, बस इतना याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर हो गया आपको कि ऐसा प्रोग्राम जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को मेंटेन करेगा उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई सवाल, कोई बात नहीं समझ में आई तो मुझसे पूछ लो आप। सेकंड, हाँ सर। it controls all the coordinates all activities among computer hardware resources। जब मैंने कहा बेटा कि maintain the operation, तो maintain the operation में हर वो काम आ गया जो कंप्यूटर ने परफॉर्म करना है, मींस के हर वो एक्टिविटी जो कंप्यूटर के किसी भी रिसोर्स ने परफॉर्म करनी है। जैसे, तो वो क्या कह रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट, कि इसका काम क्या है कि तमाम की तमाम कंप्यूटर की एक्टिविटीज को कंट्रोल करे। ठीक है, और कोऑर्डिनेट करे सारी की सारी एक्टिविटीज को, किससे, कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज से, जिसमें आपका सीपीयू है, आपकी मेमोरी है, आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो इट मींस कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोऑर्डिनेशन होता है वो आपके हर पार्ट ऑफ कंप्यूटर से होता है। ठीक है, मतलब वेदर इट्स अ प्रोसेसिंग यूनिट, whether it's a arithmetic logic unit, whether it's a input devices, whether it's a output devices, तो हर चीज का कंट्रोल, ठीक है, और उसका जो कोऑर्डिनेशन है विद कंप्यूटर, वो सबका सब कौन कंट्रोल करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज, यहाँ तक कोई मसला? अच्छा, अ- अब सर क्या है जी? सर जी जी, इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रोग्राम, सर ये वाला जरा समझा दें। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से, बहुत सारे प्रोग्राम मिलके, छोटे छोटे प्रोग्राम मिलके एक प्रोग्राम बनाते हैं। सही है? यस सर। ठीक है, तो it provides user with virtual with an interface or a virtual machine that is more convenient to use the bare machine। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा कि आप जो है आपको ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जैसे आप जब तक विंडोज नहीं होती आप चला ही नहीं सकते कंप्यूटर को। ठीक है,
तो वो ये कह रहे हैं कि इट प्रोवाइड यूजर विद एन इंटरफेस, ठीक है, या फिर वर्चुअल मशीन दैट इज मोर कन्वीनियंट टू यूज देन द बेयर मशीन, ताकि वो आप उस ओरिजिनल मशीन को तो यूज ही नहीं कर सकते ना, मतलब वो तो बाइनरी पे चल रही है। अब वो बाइनरी पे तो आप चला ही नहीं सकते, आपका कोई काम ही नहीं होना, तो फिर क्या करते हो बेटा, आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो। वो आपको क्या करता है फिर बेटा, इंटरफेस प्रोवाइड करता है। जैसे अभी आपको स्क्रीन दिख रही है ना, इट्स अ यूजर इंटरफेस, ठीक है, कि मैं और आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपको ये यूजर इंटरफेस दिख रहा है, ठीक है, इस यूजर इंटरफेस के थ्रू। जैसे जूम में आप लोग लॉग इन होते हो या मीटिंग कोड डालते हो, तो वो जो मीटिंग कोड का पेज नजर आता है ना बेटा आपको, वो यूजर इंटरफेस है, ठीक है। इसी तरह आप अपने मोबाइल से कनेक्ट होते हो, तो आपके मोबाइल की स्क्रीन जो है, जब तक उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है तब तक ही स्क्रीन नजर आ रही होती है, तो वो आपका क्या कहलाता है, यूजर इंटरफेस, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपका नॉर्मली आप लोग क्या कहते हो कि सॉफ्टवेयर उड़ गया, जो सॉफ्टवेयर उड़ गया या डिफरेंट डिफरेंट चीजें, ठीक है, वो क्या है, वो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर आती है। लेकिन जैसे ही बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम डेड होता है तो आपकी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, मीन्स कि आपको कोई देख ही नहीं रहा होता। क्लियर है यहाँ तक? और कोई इशू? ये चीज, ये पॉइंट क्लियर हुआ? जी भाई, कोई सवाल है किसी बच्चे का या क्लियर है सबको? वह बताओ क्या हुआ, सो रहे हो सारे? नो सर। हाँ, बस एक आध बंदा बोलते रहो, ताकि ये ना हो फिर मैं बोलूँ कि एब्सेंट लग जाए इस बच्चे की। अच्छा, अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना बेटा, सर क्लियर है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना बेटा, उसके दो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि सर नेट इशू हो रहा है, आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है। लाइव भाई, ये सिर्फ आपके पास ऐसा आ रहा है, बाकी सबको तो सही आ रही है। यस सर। बाकी सबको तो सही आ रही है, ठीक है। तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो क्या है, सबसे पहला काम या जो पहला टास्क मिलता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, कि उसने आपको क्या प्रोवाइड करना है, मेकिंग अ कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज, के कंप्यूटर सिस्टम को आपके लिए आसान बना दे यूज करना। मतलब आप सिंगल क्लिक पे चीजें खोल रहे होते हो ना, ओपन कर रहे हो तो, लेकिन अगर आपको टर्मिनल से चलाना पड़ जाए तो फिर प्रॉब्लम, ठीक है। मैनेजिंग द रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, और जितने भी रिसोर्सेज हैं कंप्यूटर सिस्टम्स के, मींस के आपके डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स लगे हुए हैं, मतलब आप माउस कनेक्ट करते हो, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो केपेबल हो के रिकॉग्नाइज करे कि भाई माउस कनेक्ट हुआ है। कीबोर्ड कनेक्ट करते हो तो वो केपेबल होना चाहिए कि वो उन चीज़ों को, जो आप कंप्यूटर के रिसोर्सेज को इसके साथ कनेक्ट कर रहे हो, वो उनको मैनेज कर सके। फॉर एग्जांपल स्पीकर कनेक्ट कर दिए या डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस, ठीक है, ये तो मैंने हार्डवेयर के टर्म्स में बताई। सेकंड, जब कोई आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, ठीक है, वो भी मैनेज करना काम जो है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, कि आपका जो विंडोज है या जो आपका सिस्टम है, वो केपेबल है कि वो इस सॉफ्टवेयर को चला सके या ना चला सके, ठीक है। तो अगर वो नहीं चला सकता या उसकी कॉम्पेटिबिलिटी का इशू है, कॉम्पेटिबिलिटी मींस कि वर्जन सेम नहीं है, ठीक है। जैसे आप एंड्रॉयड में आईओएस की ऐप नहीं चला सकते ना, ये वाली बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो मैनेज करना, वो सारे टास्क आप किसको परफॉर्म करने होते हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को परफॉर्म करने होते हैं। क्लियर है ये चीज यहाँ तक? किसी को कोई मसला? ठीक है। अब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड द प्लेटफॉर्म फॉर, सर जी, जी सर अब्बास। पहला वाला पॉइंट दोबारा समझा दे सर, नेट कट गया था। हाँ बेटा, उसको देखते हैं अभी, ये सारे पढ़ लें दोबारा एक बार, उसको हल्के से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। ऑपरेटिंग ओके सिस्टम्स सर। आर फाउंड ऑन ऑलमोस्ट एनी कंप्यूटिंग डिवाइस। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बेटा, जितने भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, मतलब आपका स्मार्टफोन है, आपके वीडियो गेम कंसोल्स हैं, आपका सुपर कंप्यूटर है, आपके नेटवर्क कंप्यूटर्स हैं, आपके मिनी कंप्यूटर्स हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं, सबको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है, ठीक है। तो आप देखें कि यही पॉइंट लिखा है, ऑपरेटिंग सिस्टम आर फाउंड ऑन ऑलमोस्ट एनी कंप्यूटिंग डिवाइस
फ्रॉम स्मार्टफोन्स एंड वीडियो गेम्स कंसोल टू सुपर कंप्यूटर एंड वेब सर्वर। मतलब आप छोटे से छोटा कंप्यूटर ले लें और बड़े से बड़ा कंप्यूटर ले लें, उसमें आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बेटा वो मस्ट होगा। ठीक है, पहला पॉइंट ये था बेटा कि हम कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है बस, जिसका काम क्या होता है, जिसका काम होता है कि मेंटेन करे ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर को, कि कंप्यूटर जो भी काम परफॉर्म करेगा उसकी जो देखभाल है या उसका जो मेंटेनेंस है या जो उसको चलने देना है नहीं चलने देना है या कोई ग्लिच तो नहीं है, वो सारी चीजें जो देख रहा होता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहा होता है। क्लियर है बेटा? अब बस यस सर, यस सर। ठीक है। अब हमारे पास क्या है बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे नहीं होता कि डायरेक्टली आप जो है वो यूज कर रहे होते हो, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ और आप डायरेक्टली उससे इंटरकनेक्टेड होते हो, नहीं ऐसा नहीं होता बेटा। आप अगर इस लेवल डायग्राम को देखें तो वो कैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कनेक्टेड होता है उसको समझाने की कोशिश की है। द ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर हाइड्स द डिटेल ऑफ हार्डवेयर फ्रॉम द यूजर्स। कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो काम होता है वो ये क्या होता है कि वो आपके हार्डवेयर की डिटेल्स को आपसे छुपाता है एंड प्रोवाइड द यूजर कन्वीनियंट इंटरफेस फॉर यूजिंग द सिस्टम। और आपको आसानी प्रोवाइड करता है कि आप कंप्यूटर को यूज करो। जैसे आपको जैसे आप कोई विंडोज इंस्टॉल करते हो किसी भी वर्जन की, विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 8, 8.1, अभी 11 आने वाली है, मतलब बहुत बूम है क्या आ रही है, देखते हैं उसमें क्या होता है। 10 तक तो बेकार थी। तो अब जो है वो क्या करते हैं बेटा, आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कि आप जो है वो बजाय इसके कि आपको हार्डवेयर से लेना देना नहीं है, बल्कि आपको इंटरफेसेस प्रोवाइड करता है फॉर यूजिंग द सिस्टम। तो बेटा आप देखें, ये वो पार्ट है कंप्यूटर हार्डवेयर का, मीन्स कि आपका कंप्यूटर, आप उस पर क्या इंस्टॉल करते हो बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब देखें बेटा, हम हार्डवेयर के बारे में बिल्कुल नहीं जान सकते, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बस इतना पता होता है कि ये कौन सी विंडोज है। फिर इस ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर सिस्टम प्रोग्राम इंस्टॉल होता है, फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं। जो यूजर्स होते हैं ना बेटा वो एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज कर रहे होते हैं। तो अब देखो बेटा, आपसे ये तीनों की तीनों लेयर्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर हार्डवेयर, ये सब की सब हाइड होती हैं। आपका जो इंटरलिंक होता है बेटा कोरली या मेनली, वो आप एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज करते हो। कैसे? आपने जूम यूज करना है, जूम इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम। आपको वर्ड यूज करना है, वर्ड इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम। आपको गूगल यूज करना है, गूगल इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम। आपको जीमेल यूज करना है, जीमेल इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम। आपको आउटलुक यूज करना है, आउटलुक इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम। फेसबुक यूज करना है, फेसबुक इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम। आपको प्रेजेंटेशन बनानी है, पावर पॉइंट इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम। दुनिया जहान का कोई भी काम करना है ना आपको, यू नीड एन एप्लीकेशन फॉर डू दिस। तो आप हमेशा एप्लीकेशन प्रोग्राम से इंटरेक्ट होते हो, बाकी सारी चीजें हाइड हुई हुई होती है। क्लियर है ये चीज? यहाँ तक किसी को कोई मसला है तो मुझे बताओ। नो सर। समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलते हैं। यस सर। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बेटा कुछ फंक्शंस होते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम्स इन कंप्यूटर। पहला काम क्या होता है कि कंप्यूटर को स्टार्ट और स्टॉप करना। मीन्स कि आप जब कंप्यूटर को ओपन करते हो और क्लोज करते हो, शट डाउन करते हो, तो वो फंक्शन जो है कौन परफॉर्म कर रहा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। वो फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। प्रोवाइड अ यूजर इंटरफेस। आपको दूसरा काम क्या होता है, जब वो ओपन होता है तो आपको स्क्रीन नजर आती है, वो जो स्क्रीन है वो इंटरफेस है बेटा, यूजर इंटरफेस। वो कौन प्रोवाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आपके प्रोग्राम मैनेज कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। आपकी मेमोरी मैनेज कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। आपकी जॉब स्केजुअलिंग और कॉन्फ़िगर डिवाइसेस क्या कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जॉब स्केजुअलिंग, जॉब मीन्स कि कौन सी, मतलब आपने जब सॉफ्टवेयर पे क्लिक किया तो कौन सी फाइल्स रन होनी चाहिए, ठीक है, वो स्केजुअलिंग जॉब भी किसका काम है? कंप्यूटर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। कॉन्फ़िगर डिवाइसेस, कॉन्फ़िगर डिवाइसेस का मतलब कि आप जैसे ही माउस कनेक्ट करते हैं तो आपको पता चलता है कि माउस कनेक्ट हुआ है, और अगर उसका ड्राइवर नहीं होता तो ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। तो वो कॉन्फ़िगरेशन का काम भी किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इस्टेब्लिश एन इंटरनेट कनेक्शन, वो भी किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम। मॉनिटर परफॉर्मेंस, वो भी किसका काम है? कंप्यूटर सिस्टम। प्रोवाइड फाइल मैनेजमेंट एंड अदर यूजेस, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क का कंट्रोल, ऑपरेटिंग सिस्टम। एडमिनिस्ट्रेटर सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेटा ये सब के साथ सब काम जो है, आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम की होती है। ठीक है बेटा? इसमें से कोई पॉइंट ऐसा, फंक्शन ऐसा जो आपको ना समझ में आए, ये क्लियर है सर?
क्लियर है सर। अच्छा, अब ऑपरेटिंग सिस्टम को आप अगर डिफाइन करते हैं तो फिर कैसे होगा? ये सब पढ़ने के बाद जो अभी आपने पढ़ लिया ना बेटा, तो आप डेफिनेशन अब समझने की कोशिश करें क्या है इसकी भाई। एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी डिवाइस डिपेंडेंट which means it can run only on a specific type of computer hardware, or device independent which means it can run many types of computer hardware। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बेटा वो डिवाइस डिपेंडेंट होता है। सब के वो डिपेंडेंट होता है कि भाई इस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को मोबाइल में चल रहा है नहीं चल रहा, ठीक है। अगर उस मोबाइल का आर्किटेक्चर ऐसा है कि उसने ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ विंडोज को सपोर्ट करना है नहीं करना, तो अगर वो सपोर्ट करता होगा तो विंडोज इंस्टॉल होगी, अगर नहीं करता होगा तो नहीं होगी। तो सेम एज इट इज बेटा वो यही बता रहे हैं कि डिवाइस डिपेंडेंट में क्या है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जो डिवाइस डिपेंडेंट होता है मीन्स कि मैं सिर्फ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर पे इंस्टॉल होंगे, तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को आप कहते हो डिवाइस डिपेंडेंट, मीन्स के वो डिवाइस पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है। मतलब जैसे नॉर्मली अगर हम क्लास की बात करें तो क्लास जो है वो क्लास का होना डिपेंडेंट होता है टीचर पे। अगर टीचर है तो क्लास होगी, अगर टीचर नहीं है तो क्लास नहीं होगी। स्टूडेंट्स तो कहीं नहीं जा रहे ना। तो सेम एज इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम्स कैन बी डिवाइस डिपेंडेंट। जब ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस डिपेंडेंट होता है बेटा, इसका मतलब ये होता है कि वो किसी खास कंप्यूटर हार्डवेयर पे इंस्टॉल होगा, बाकी सब पे नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह जो डिवाइस इंडिपेंडेंट का फीचर है वो ये बताता है कि ये किसी तरह के कंप्यूटर हार्डवेयर पे भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर है ये बात या नहीं? समझ में आती है? जी बच्चों, ये डिवाइस डिपेंडेंट और डिवाइस इंडिपेंडेंट है। मतलब सर यस ऑपरेटिंग सर। सिस्टम के दो टाइप होंगे ना सर? नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम की दो टाइप नहीं होंगी। ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉल होने की दो टाइप्स है। मतलब कि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस डिपेंडेंट होते हैं और कुछ जो है वो डिवाइस इंडिपेंडेंट होते हैं। आप हाँ, अपनी आसानी के लिए तुम ये कह सकते हो अब्बास कि भाई डिवाइस डिपेंड दोनों टाइप्स हैं, एक डिवाइस डिपेंडेंट है और एक डिवाइस इंडिपेंडेंट है। अपनी याद दहानी के लिए अपने पास ट्रिक रख सकते हो कि हाँ भाई ये है। अगर मुझसे कोई पूछा जाएगा कि डिवाइस डिपेंडेंट कौन से होते हैं तो मैं ये वाली टाइप बता दूंगा, और डिवाइस इंडिपेंडेंट कौन से होते हैं तो मैं ये वाली बता दूंगा, ठीक है। तो बस याद रखना है कि जब इंडिपेंडेंट का वर्ड है तो मैनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर पे ये रन हो सकता है, लेकिन जब डिवाइस डिपेंडेंट है तो स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर पे रन, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली सिंगल प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है। सिंगल प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस मींस जैसे अभी बेटा आपका व्हाट्सएप है, ठीक है, एक एप्लीकेशन है जो एंड्रॉइड पे चलती है। क्या यही वाली एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करके आईफोन पे चला सकते हो या विंडोज पे चला सकते हो? नो सर। क्यों? क्योंकि इसके एसडीकेज अलग हैं। अच्छा, उनमें भी व्हाट्सएप तो चलता है, विंडोज फोन में भी और आईफोन वाले फोन में भी। विंडोज तो व्हाट्सएप तो सबके पास होता है, लेकिन बेटा होता यह है कि सिंगल प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जो स्पेशली डिजाइन हो एंड्रॉयड के लिए। मतलब कि वो एप्लीकेशन किसी और पे नहीं चलेगी, वैसे ये वाली चलती भी नहीं है व्हाट्सएप वाली। उनकी अपनी ऐप स्टोर से इंस्टॉल करनी पड़ती है उनको। तो उनके ऐप स्टोर पे जो व्हाट्सएप है वो अलग तरीके से दिखता है। आप अगर जो लोग व्हाट्सएप क्या कहते हैं आईफोन यूजर्स होंगे वो देख लें अपना व्हाट्सएप, और जो एंड्रॉयड यूजर है उनका व्हाट्सएप, दोनों को पता चल जाएगा डिफरेंस, ठीक है। आप में से अगर किसी के पास मतलब घर में होंगे, ऑब्वियस बात है, किसी के पास आईफोन हो और किसी के पास एंड्रॉयड फोन हो, तो दोनों अपने व्हाट्सएप का इंटरफेस देखें कैसा होता है किसी के पास क्लास में यहाँ? अभी पता चल जाएगा। हम्म। आईफोन किसके पास है क्लास में? फिर सो गए सब। सर मेरे पास है हाँ, हफीजा आपके पास है? कौन जी सा सर। वाला आईफोन है? 5। तो वो आईफोन काउंट नहीं होता। आईफोन 7 से ऊपर वाले आए। बस अभी जब वो सिर्फ आईफोन है नाम। और कौन है क्लास में? उसके बाद आईफोन है। तो मतलब ऐसे छुपा रहे हो तुम लोग जैसे कोई खजाना है। बस ये बेचारी हफीजा ही थी जिसके पास आईफोन था। या बाकी सो रहे हैं?
नहीं होगा सर किसी के पास शायद। अब बात सर सही सो है। नहीं रही लेकिन आईफोन नहीं है। हाँ वो नहीं, मुझे पता है बाकी सबके पास, बाकी सब मेरी तरह गरीब हैं, उनके पास आईफोन नहीं होगा, एंड्रॉयड ही होगा। अच्छा, अब्बास भी सही कह रहे हैं। अब्बास को पता है, अब्बास इन सबसे मिल चुके हो ना तुम, जितने भी लोग हैं तुम्हारी क्लास में? नो सर अभी नहीं मिला हूँ मैं। मतलब लैब के लिए नहीं गए? सर असल में आउट ऑफ सिटी हूँ सर। अच्छा, आउट ऑफ सिटी, मतलब तुम अभी चाह रहे हो कि मैं आराम से कहीं से आऊँ है नेक्स्ट सेमेस्टर में। अच्छा। यस सर। और युसरा तुम तो देख चुकी हो ना इन सबको? यस सर। हाँ, तो बस तुम्हें इनकी शक्लें देख के पता चल गया होगा फिर। ऐसे ही था या नहीं? सर बाकी तो मुझे किसी का नहीं पता बट मेरे पास नहीं है। अच्छा, तो अच्छा मतलब तुम्हें अपनी शक्ल पे यकीन है, मेरी तरह कि भाई मेरे पास आईफोन नहीं। चलो, कोई बात नहीं, आ जाएगा कभी वो भी। तो सिमिलरली सिंगल प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस क्या होती हैं बेटा? एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम रन करती हैं, जबकि जो क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस होती है ना, क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि बेटा वो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो सकती है। ठीक है, दो टाइप्स की एप्लीकेशन होती है, अब याद रखनी है ये वाली बात, कि एक एप्लीकेशन होती है सिंगल प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन, जो सिर्फ स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलती है। ठीक है, मतलब कि कोई एक एप्लीकेशन बनी हुई है जो सिर्फ एंड्रॉइड के लिए है, उसका कोई वर्जन आईफोन और विंडोज फोन पे नहीं चलता। ठीक है, तो सिर्फ वो एंड्रॉइड पे चलेगा, ऐसी एप्लीकेशन को सिंगल प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन कहते हैं। इसी तरह अगर एक एप्लीकेशन है जिसके जो है वो आपने डिफाइन किया हुआ है कि भाई हाँ ये आईफोन पे भी चलेगी, ये विंडोज फोन पे भी चलेगी और एंड्रॉइड फोन पे भी चलेगी, तो ऐसी एप्लीकेशन को क्रॉस क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन कहते हैं। क्लियर है ये बात? ठीक है, अब हमारे पास बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो पांच हैं: डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग। ठीक है, ये टाइप्स हैं कि ऑब्वियस ही आपको अभी मोबाइल और डेस्कटॉप का पता होगा और नेटवर्क सर्वर्स का पता होगा। ये डिस्ट्रीब्यूटेड और एम्बेडेड करें, एम्बेडेड बेटर डिवाइसेस के साथ होता है। डिवाइसेस के जो सर्किट बने हुए होते हैं, जब आप उन्हें एग्जीक्यूट करते हो तो उसका पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो उसी एम्बेडेड डिवाइस के लिए होता है। मतलब जो हम कह रहे थे ना कि डिवाइस डिपेंडेंट वाली कहानी, वो है। अच्छा, अब डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? अ डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम इज वन दैट इंटेंड फॉर अ डेस्कटॉप कंप्यूटर, जो आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो। इट यूजुअली कम विद ऑल सॉफ्टवेयर दैट यू कुड बी प्रोबेबली यूज एट अ डेस्क, जो आपके पास जब आप उसे इंस्टॉल करते हो तो मल्टीपल सॉफ्टवेयर भी इसके साथ आपके पास आते हैं जो इंस्टॉल हुए हुए होते हैं, जिनको जो है वो आप यूटिलाइज करते हो अकॉर्डिंग टू योर ओन ओन नीड। जिसमें आपके पास जो है वो विंडोज़ है, आपके पास लिनक्स है, आपके पास मैकिन्टॉश वाला ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, ये चीज़ समझ में आ गई कि ये तो है आपका जस्ट डेस्कटॉप ऑपरेटिंग। क्लियर है यहाँ पे बात? सर हम विंडोज को ही ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कहेंगे सर? नहीं, सिर्फ विंडोज थोड़ी होता है बेटा। आपके पास जो मैक ओएस है, जिनके पास मैकबुक होती है, वो जब चलाएंगे तो वो कौन सी करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम? उस पर तो ये विंडोज चलता ही नहीं है। इसी तरह बेटा आपको जो मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है, जो मेरे सिस्टम पे ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ हुआ है, वो विंडोज़ नहीं है, वो यूबंटू है, लिनक्स है। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं और डिफरेंट डिफरेंट नीड के अकॉर्डिंग जो है वो आप उसको यूटिलाइज करते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है कि आप कौन सा सिस्टम यूज़ करते हो ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आया बस? यस सर। ठीक है। अच्छा, ये डिपेंडेंट करता है आपकी नीड पे, आपकी नीड क्या है। ठीक है, जैसे नॉर्मली जब आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो ना बेटा, विंडोज़ बहुत सुस्त है, जब खोलो खुलता रहेगा। और आपको गलती से कोई काम करना है, मतलब अर्जेंट काम करना है, और पता नहीं कैसे उसको पता चल जाता है कि अभी इसको जल्दी है, तो वो और लेट हो के खुलता है। ये आप सबने एग्जामिन किया होगा कि जिस टाइम आपको जल्दी हो, ठीक है, उस टाइम वो आपको बहुत अच्छे से जो है वो तंग करता है कि नहीं खुल रहा होता जल्दी जल्दी। ठीक है, तो विंडोज दुनिया मतलब कहा जाता है अच्छे लोग, मतलब अच्छे लोग क्या,
जो कंप्यूटर साइंस की जो पार्टी है ना, वो ये कहती है कि यार विंडोज सबसे नालायक तरीन सुस्त तरीन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मैक और लिनक्स अच्छे हैं, वो सिंगल क्लिक पे ऑन ऑफ होते हैं। ठीक है। जो सेकंड टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है बेटा, वो है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमने एग्जांपल में देखा। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइंड टू बी कॉम्पैक्ट, एफिशिएंट एट अ रिसोर्स यूसेज एंड क्रिएटेड अ कवर स्पेसिफिक टास्क। वही मैं बता रहा था कि आप जो इस पर्टिकुलर डिवाइस आपने डिजाइन की है, वो उस डिवाइस के लिए यूज होगा। ठीक है। लेट्स सपोज जो है वो आपने कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करवाने थे डेस्कटॉप से, डेस्कटॉप कंप्यूटर से, तो वो उसके लिए जो है वो पर्टिकुलरली डिज़ाइन हुआ होगा उस काम को करने के लिए, बस उसका फंक्शन इतना होगा, उसके अलावा कोई फंक्शन नहीं होगा। जैसे हमने कहा ना कि डेस्कटॉप ये वाले डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये कम विद ऑल सॉफ्टवेयर होता है, ये नहीं होता। डो नॉट हैव एन फंक्शन डेटा डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स। तो एम्बेडेड सिस्टम में ऐसे फीचर्स नहीं होते जो डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होते हैं। इसमें आपके पास जो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स में कुछ टर्म्स हैं, वो क्या क्या है। विंडोज सी, मतलब विंडोज वालों ने एम्बेडेड कॉम्पैक्ट के नाम से ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया हुआ है। सैम्बियन है। ठीक है। इसी तरह नेट बीएसडी है, ये एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं। ठीक है। इसी तरह फिर बेटा थर्ड टाइप है आपकी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको पता है कि बेटा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कह रहे हैं, तो जैसे डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम थे, वो डेस्कटॉप चलाने के लिए यूज होते थे, ये मोबाइल है तो ये मोबाइल के लिए यूज होंगे। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट है स्मार्टफोन, टैबलेट, पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट और अदर डिजिटल मोबाइल डिवाइसेस। ठीक है। तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, पीडीएस और डिजिटल मोबाइल डिवाइसेस को चलाने के लिए यूज होता है, वो आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ठीक है। इसके पास क्या क्या फीचर्स होते हैं, इट कैन हैव अ फीचर सच एज हैंडलिंग टच स्क्रीन होते हैं, सेलुलर होते हैं, कॉल कर सकते हो, ब्लूटूथ होता है उनके अंदर, आईफोन में नहीं होता। वाईफाई होता है, जीपीएस लोकेशन होती है, कैमरा होता है, स्पीच रिकॉग्निशन, वॉइस रिकॉर्डर, म्यूजिक प्लेयर, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आपके पास आईओएस और एंड्रॉयड आता है और विंडोज़ आता है। ठीक है। विंडोज़ के फ़ोन भी होते हैं, तो उसमें भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है वो विंडोज़ का होता है। इसी तरह बेटा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स दे विल हेल्प यू आउट इन एग्जीक्यूटिंग द नेटवर्क ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है। तो सर्वर कंप्यूटर्स के लिए जो होता है, network computer runs on a server computer and enable server to manage data, user group, security, application and other networking function। तो जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स है बेटा, उसका काम क्या होता है कि इट हैज़ टू कंट्रोल द नेटवर्किंग फंक्शंस। ठीक है। जिसमें आपने अगर नेटवर्क आपका बिल्ड हुआ है और नेटवर्किंग सिस्टम जो है वो ऑन है, तो यू कैन अलाउ यूजर्स टू शेयर प्रिंटर फाइल्स एंड प्रोग्राम्स ऑन अ नेटवर्क। ठीक है। बस होता क्या है बेटा कि आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड असाइन किया जाता है, जिसको यूज करते हुए आप जो है वो डिवाइसेस को एक्सेस करते हैं। ठीक। अब जो इसकी एग्जांपल्स हैं आपके नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, वो है विंडोज सर्वर 2013, ओरेकल, सोलारिस, क्यूमुलस, लिनक्स, ये सारे के सारे आपके नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है। इसी तरह बेटा आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इनका काम क्या होता है बेटा, इनका काम ये होता है कि ये बेसिकली एक्सटेंशन प्रोवाइड करते हैं आपके नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स को, ताकि वो हायर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन और इंटीग्रेशन ऑफ कंप्यूटर्स को ऑन अ नेटवर्क परफॉर्म कर सके। जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स है बेटा, उन वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम तो हैं, लेकिन वो एक्सटेंशन है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिनका काम क्या होता है बेटा, वो हायर लेवल कम्युनिकेशन को और इंटीग्रेशन ऑफ सॉफ्टवेयर्स को जो है, जो आपने जो सिस्टम्स लगाए हुए हैं, मतलब थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर जो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है, उनकी जो कंट्रोलिंग है, उनकी जो मॉनिटरिंग है, वो जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बेटा, वो उसको कैरी आउट कर रहा होता है या देख रहा होता है। ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में एक और चीज़ क्या होती है, इट कैन रन मल्टीपल इंडिपेंडेंट सीपीयूज एंड प्रोसेसिंग जॉब्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द प्रोसेसर्स। तो होता क्या है बेटा, आप डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर, जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट है वो ये बेटा कि आपके पास 100 कंप्यूटर हैं और आप उसमें से 50 पे कोई काम देना चाह रहे हैं, तो वो 50 के 50 जो है वो आपके लिए काम करेंगे और बाकी 50 जो है वो आपकी प्रोसेसिंग जॉब जो है वो उसको नहीं करेंगे। तो ये काम जो है बेटा आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो
परफॉर्म करता है, ठीक है। देन फिर क्या है बेटा, देन इसमें हम ये कहते हैं कि इसकी जो चीजें क्या क्या मैनेज करनी होती है, तो उसमें जो बेसिक चीजें हैं उसमें हमारे पास सबसे पहली चीज है, इट रन्स मल्टीपल इंडिपेंडेंट सीपीयूज होगा, इट सपोर्ट्स मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशन। कि रियल टाइम एप्लीकेशन मींस के जो आपकी आप जैसे अभी हम जूम यूज कर रहे हैं ना, और हमें आवाज जो है वो आनी जानी चाहिए और आपको स्क्रीन नजर आनी चाहिए, ये सारी चीजें जो है वो आपको अलाउ करता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। वीडियो शेयरिंग, आपको इस वॉइस कम्युनिकेशन, फाइल शेयरिंग, जैसे अभी मैं कोई मैसेज करता हूँ या फाइल भेजता हूँ, वो सारी चीजें आपको किसके थ्रू कम्युनिकेट कर रहे होते बेटा, आप लोग डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की थ्रू जो है कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें कौन हैंडल कर रहा है, आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। एग्जाम्पल अमीबा और इन्फर्नो, ये आपकी जो है बेटा वो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो आपको हेल्प आउट करते हैं। अच्छा, अब जो आपका काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम्स का बेसिक काम, वो क्या क्या है। आपकी क्लास तो नहीं है ना बेटा 10 बजे अभी कोई, या है? नो सर, 10:30 बजे। 10:30 बजे, तो फिर हम थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या हुआ था, इसमें हमारे पास बेसिक चीज है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या होता है बेटा कि प्रोसेस मैनेजमेंट में आप प्रोग्राम इज अ स्टैटिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। एक प्रोग्राम जो होता है वो क्या होता है बेटा, स्टैटिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। उसमें क्या कहते हैं हम ये कहते हैं कि आपके पास ये चीजें डिफाइन है और ये टास्क आपने परफॉर्म करना है। तो उसमें आप कोई भी टास्क रख सकते हैं, मींस ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ अ सिस्टम, और जो है वो आप ये कह सकते हो कि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, इस एप्लीकेशन को रन करना है, वो सारी चीज़ें आपके प्रोग्राम में आ जाती हैं। अब प्रोसेस क्या होता है बेटा, वो तो आपको पता चल गया कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोग्राम है। अब प्रोसेस क्या होता है बेटा, प्रोसेस उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में जो टास्क होता है ना उसको प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। प्रोसेस is also called a task or a job in a program in execution state। execution state का मतलब क्या होता है कि उसने वो चलना है, मतलब जैसे आप स्क्रीन पे क्लिक करो, ठीक है, तो और आप जैसे क्लिक करते हैं तो वो फाइल होनी ओपन होनी चाहिए, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया, आपके पास आसानी ये हो गई कि आपको टास्क आपका परफॉर्म पता चल रहा है, मीन्स के क्लिक किया था तो फाइल ओपन हुई है, अगर नहीं हो रही तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार कोई मसला है। प्रोसेस मैनेजमेंट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है, जब हम इसको देखते हैं हम ये कहते हैं कि इसका काम ये होता है कि मैनेज द प्रोसेस सबमिटेड टू द सिस्टम इन अ मैनर टू मिनिमाइज आइडल टाइम ऑफ प्रोसेसिंग। कि आपको कोई काम कहा गया कि ये काम करना है, तो उसका रिजल्ट क्या है, आपका जो कंप्यूटर है बेटा उसको पता होना चाहिए कि मुझे ये काम करने के लिए कहा गया है, तो उसके हिसाब से आपके इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस जो है ना वो एग्जीक्यूट हो रही हैं। तो ये प्रोसेस मैनेजमेंट किसकी हेल्प से होती है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से होती है। क्लियर है ये चीज? ये पॉइंट क्लियर है बेटा सबको? क्योंकि आगे इसी से रिलेटेड सवाल चीजें हैं, यस सर। ठीक है। तो अच्छा, अब हमारे पास क्या है, हम ये कहते हैं कि हमारे पास दो तरह की चीजें हैं कि आपके पास जो प्रोसेसिंग होती है वो दो तरह की होती है, मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग। क्या क्या है दोनों में? मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्क का मतलब है बेटा कि एक वक्त में बहुत सारे काम करना, मल्टीपल टास्क परफॉर्म करना, ठीक है। और मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि एक वक्त में एक से ज्यादा प्रोग्राम को प्रोसेस करना। इनको हम देखते हैं कि क्या है। इंटरलीव्ड एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल जॉब्स, कि इसका काम क्या है कि बेटा आपने इन अ सिंगल यूजर सिस्टम मल्टीपल टास्क को एक वक्त में चलाना है। मतलब कि
जैसे आप लोग मोबाइल में कर रहे होते हो, क्लास भी ले रहे होते हो, व्हाट्सएप भी चला रहे होते हो, इंस्टा भी चला रहे होते हो, ये सारी चीजें, ये मल्टीटास्किंग होती है। ठीक है, मल्टीटास्क आर एग्जीक्यूटेड कंकरेंटली इंस्टेड ऑफ सिक्वेंशियली। ऐसा तो नहीं होता ना कि अभी क्लास ले रहे हो तो आप जूम के अलावा कोई एप्लीकेशन नहीं खोल रहे, जब तक क्लास खत्म नहीं हो जाती, जूम बंद नहीं होगा, तब तक व्हाट्सएप नहीं खुलेगा। ऐसा तो कोई भी नहीं करता ना। तो अगर ऐसा करते तो ये सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग होती। तो आप मल्टीटास्किंग परफॉर्म करते हैं, एक वक्त में मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक साथ चला रहे होते हैं। ठीक है, टास्क शेयर कॉमन प्रोसेसिंग रिसोर्सेज सीपीयू एंड मेमोरी। तो ऑब्वियस ही बात है बेटा कि आपकी जो रैम है वो आपकी एग्जीक्यूट हो रही होती है और आपका सीपीयू जो है उसमें भी प्रोसेसिंग हो रही होती है। कंप्यूटर सिस्टम्स आर यूज फॉर मल्टीपल टास्किंग आर यूनी प्रोसेसर सिस्टम। तो आप नॉर्मली मल्टीटास्किंग का प्रोसेस कहाँ यूज होता है, जहाँ आपके पास एक सीपीयू। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि मल्टीटास्किंग परफॉर्म की जा सकती है अगर आपके पास एक जो है वो सीपीयू, लेकिन मल्टीपल प्रोसेसिंग नहीं परफॉर्म की जा सकती अगर आपके पास एक कंप्यूटर है। उसके लिए आपको एक से ज़्यादा कंप्यूटर चाहिए। पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल प्रोसेस यूजिंग मोर देन वन प्रोसेसर। आ गई पहली बात, उन्होंने ये बताई कि मल्टी प्रोसेसिंग के लिए आपको जो है एक से ज़्यादा कंप्यूटर रिक्वायर्ड होंगे अगर आपको मल्टीपल टास्किंग परफॉर्म प्रोसेसिंग करनी है किसी भी एप्लीकेशन। तो सिस्टम विद टू और मोर सीपीयूज हैविंग एबिलिटी टू एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोसेस कंकरेंटली। ऑब्वियस ही बात है बेटा कि आपके पास एक से ज़्यादा कंप्यूटर होंगे तो ही आप मल्टीपल प्रोसेसिंग कर सकते हो। ठीक है, मल्टीपल सीपीयूज आर यूज्ड टू प्रोसेस अदर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम डिफरेंट एंड इंडिपेंडेंट प्रोग्राम और डिफरेंट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द सेम प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। और ऐसा होता है बेटा कि आप मल्टी प्रोसेसिंग में आपका कोई एक बड़ा टास्क है उसको आप परफॉर्म कर रहे हो, तो ये हो सकता है कि आप उस टास्क को डिस्ट्रीब्यूट करके आधे आधे प्रोसेसर्स पे आप उसको एग्जीक्यूट करो और फिर उसको जो है वो चेक करें। या फिर ये भी हो सकता है कि कोई डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम आप एक वक्त में डिफरेंट डिफरेंट सीपीयूज पे चला रहे हो। ठीक है बेटा, इसको हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आगे से स्टार्ट लेंगे और देखते हैं कि क्या है। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। यस ठीक सर। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।